हुँ। हर एक वेबसाइट में क्या होती है, बॉर्डर नहीं होती है ना, यहाँ पे मैं आपको बॉर्डर इसलिए अभी लेकर दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में बैठे कि लेआउट तैयार कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है? देखो मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर हटा देता हूँ, ठीक है? रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, सेव। देखो, अब जैसे आपका नॉर्मल वेबसाइट होता है वैसे दिखेगा आपको, ठीक है? यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, ठीक है? सेव। देखो वेबसाइट ऐसी होती है ना। अब देखो वेबसाइट की कुछ ड्रॉबैक क्या दिखेगी। यहाँ से आपको, यहाँ से मैं ज़ूम करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है, स्पेस ले रहा है, ठीक है? और यहाँ पे एंकर टैग आपका जो है, एंकर टैग होम है, अबाउट है, कंटेक्ट है, इसके अंदर क्या आ रही है, अंडरलाइन आ रही है। अब यही चीज़ रिमूव करना होता है किसके थ्रू, सीएसएस के थ्रू, ठीक है? तो अब क्या करना, ज़रूर इसको बना लेना, ठीक है? और यहाँ पे सब चीज़ बॉर्डर देकर देखना, इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? बस इतना तो मैंने कर दिया था, आपको 2-3 ही टास्क दिया था, ठीक है? ज़्यादा नहीं दिया था यहाँ पे, कि एक टेबल लाना था, आपको 3 सेक्शन किसी को कंटेंट वाले दिखाने थे, फिर 4 सेक्शन लेने थे, चारों में कंटेंट था, ठीक है? फिर 5वां था क्या, एक टेक्स्ट था, एक इमेज था। ये तो आपको टेबल लेना आता ही है, टेबल के बाद टीआर लेना आता है, और टीआर के बाद 2 टीडी, 3 टीडी, जितना टीडी लोगे उतना बॉक्स बनते जाएगी, ठीक है? चलो, तो ये चीज़ें पहले आपको मैंने टेक्स्ट और इमेज में देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो क्या करना था, जैसे मान लो पीटैग लेता हूँ, ठीक है? पीटैग में डाल देता हूँ LOREM लोरेम, और यहाँ पे 20 वर्ड डाल देता हूँ, ठीक है? 20 वर्ड आ गया सेव। अब इसको फॉर्मेट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट टैब, फॉर्मेट हो गई। इमेज में क्या करना था आपको, बस IMG टैग लेना था, इमेज ले लो और यहाँ से कोई भी इमेज ऑनलाइन चूज कर लो, ठीक है? यहाँ से तो आई, हाँ बस इमेज क्रिएटर, ठीक, कोई भी इमेज आ जाए यहाँ से। कोई भी इमेज उठा लो आप यहाँ से, ठीक है? चलो मान लो कोई भी इमेज मैंने इसको उठा लिया, ठीक है? अभी एक चीज़ और मैंने नहीं बताई है कि अगर आपके सिस्टम में इमेज हो उसको आप कैसे डालोगे, ठीक है? ये चीज़ें मैंने नहीं बताया, सीधा क्या बताया, ऑनलाइन जो इमेजेस है उसको उठा के आप कैसे यूज़ करोगे। तो यहाँ राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस किया, ठीक है? और यहाँ पे क्या करना है, SRC में पेस्ट कर देना है, ठीक है? देखो आउटपुट आके आप, ये थी ना, हाँ, आपको एक टेक्स्ट आ गई, ये इमेजेस आ गई, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना था, तो मैंने आपको पहले से बता दिया, इसका हाइट वेट से दे दो। हाइट क्या कर दोगे, मान लो 100 देना है तो 100 दे दो, ठीक है? अब विड्थ से देना आपको, ठीक है? विड्थ, ठीक है? कितना, 100 देना है, 100 से 50 जो भी आप देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग दे सकते थे, ठीक है? तो देखो क्या हो गया, छोटा हो गया, ये टेक्स्ट छोटा हो गया, बस। आपको बॉर्डर नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पे बॉर्डर यूज़ कर लो, ठीक है? तो बॉर्डर इसलिए कि आपको पता चल जाए कि जो मैं सेक्शन ले रहा हूँ वो कितना सेक्शन कवर कर रहा है, ठीक है? ये क्या हो गया, ये आपका टेक्स्ट आ गया, ये आपका इमेज आ गया। अब लोग ये स्पेस खाली रह रहा है, ठीक है? तो यही सब खाली रह रहा है ना, तो इसी को CSS के थ्रू सब हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करूँ, स्टाइल यूज़ करके, स्टाइल यूज़ करो और यहाँ पे विड्थ डाल दो, कितना, पूरा फुल, ठीक है? 100%, ठीक है? तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा कवर कर लेगा। देखो पूरा कवर कर लिया। अब बोलोगे कि 50% लेना चाहिए, ये 50% और ये भी 50%, ठीक है? तो इसके अंदर 2 TD हैं, ठीक है? तो इसके अंदर भी स्टाइल यूज़ करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, विड्थ कितना, 50%, ठीक है? जो आपका विड्थ है पूरा 100, 100 का कितना, 2 है, ठीक है? एक सेक्शन यहाँ पे, चलो और क्लियर करता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा, पूरा का पूरा सेक्शन आपका कितना है, 100% है, ठीक है? तो उसमें अंदर मुझे 2 ही सेक्शन डालना है, कितना सेक्शन, 2 सेक्शन, ठीक है? तो ये पूरा टोटल 100 का है, कितना है टोटल, 100%, ठीक है? 100%। तो मुझे इसको कितना रखना पड़ेगा, इसको कितना रखना पड़ेगा कि दोनों ऐड करके कितना आ जाए, 100%। तो 50% कर दूँ और इसको भी 50% कर दूँ, देखो 50%, तो क्या आ जाएगा, ये पूरा 100% आ जाएगा, ठीक है? तो वही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टाइल और विड्थ 100%, और यहाँ पे भी क्या है, TD है, ठीक है? तो इसका TD यहाँ पे क्लोज है, तो इसका यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे तो क्लोज भी क्या है, यहाँ पे। इसका TD ये है, ठीक है? ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पे भी स्टाइल यूज करो और विड्थ क्या कर दो यहाँ पे, 50%, ठीक है? सेव और रन। देखो अब यहाँ पे आउटपुट देखो, पूरा हाफ हाफ 50% हो गया। क्लियर है कंसेप्ट आपको, बोलिए। हेलो, ठीक है। हाँ, बोलिए। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब तीसरा सेक्शन मैंने क्या दिया था टास्क आपको, देखिए,
इसमें एक इमेज था, तो ये कुछ नहीं था कि आपको लेफ्ट और राइट में इमेज कर देना था। पहले इमेज आ जाता, फिर टेक्स्ट बाद में आ जाता। ये वाला कंसेप्ट आप याद रखोगे ना, तो नहीं भूलोगे कभी भी, ठीक है? जो आपका पैरेंट है और इसके सब क्या हो गए, चाइल्ड हो गए, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड। जो मेन सेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, पैरेंट, और इसके क्या हो जाएँगे, चाइल्ड हो जाएँगे सब, ठीक है? तो देखो, टेबल का चाइल्ड कौन-कौन हो गए, टीआर हो गया, ठीक है? तो आप यहाँ से भी क्लोज़ करके देख लो यहाँ पे। जो टेबल है ए वाला पैरेंट है, इसका चाइल्ड कौन है, टीआर है, ठीक है? मैं इसको ओपन करता हूँ। अब देखो इस टीआर का चाइल्ड कौन हो गया, टीडी हो गया चाइल्ड, ठीक है? तो टीडी के पास कितने चाइल्ड हो गए, 2 चाइल्ड हो गए, ठीक है? एक ए वाला चाइल्ड और एक ए वाला चाइल्ड, क्लियर? ऐसे और क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? तो इसको क्या किया, इसका पैरेंट ने, ठीक है? इसको फिर 50% कर दिया, इसको भी 50% कर दिया, तो दोनों आपका 100% में कवर हो गया, ठीक है? अब चलो आप ऐसे ही मुझे बता दो ये वाला सेक्शन। तो इसको पूरा मुझे लेना है विड्थ, तो इसके लिए मैं पैरेंट को क्या दे दूँ स्टाइल में विड्थ के लिए, बताओ? विड्थ 100%, ठीक है? अब इसके तीनों चाइल्ड है, तीनों इक्वल आना चाहिए, तो मैं कितना रखूँ बताओ आप? बताओ आप स्टाइल में कितना डालूँ? 100 को 3 से डिवाइड कर दो, तभी तो जाके इक्वल आएगा ना सबको। 33, 33, ठीक है? क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 33 डाल दूंगा, तो 33% कर दूंगा यहाँ पे, क्लियर? यहाँ पे भी 33%, ठीक है? 33%, ठीक है? अब देखो आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी आया है, ठीक है? मैं यहाँ पे देखो बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है? आपको पता चल जाएगी। तो बॉर्डर कैसे देते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पे क्या यूज कर लो, टू, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपको दिख रही है, बट यहाँ पे तो आगे सब इक्वल, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है? अब जैसे मान लो आप कुछ भी, जैसे टेक्स्ट ही था तो टेक्स्ट में कुछ भी डाल दो, ठीक है? आपको जो मन करे, ठीक है? ये भी टेक्स्ट कुछ भी हो गया, और यहाँ पे भी टेक्स्ट कुछ भी मैंने डाल दिया ऐसे ही, ठीक है? देखो इसका भी वेट क्या होगा, 30%, 33%, इसका भी 33%, इसका भी 33%, क्लियर? फिर से बताऊं? ठीक है, वेदांति आपको क्लियर हो गया? यस। वैष्णवी, हाँ ठीक। हाँ, पिछले बैच में भी एक वेदांती थी, इसलिए आपका अभी से नाम है ना, तो इसलिए। हाँ, तो आप ए 33%, ए भी 33%, ए भी 33%, ठीक है? अगर मैं आपको 4 सेक्शन दूँ तो आप कैसे बताओगे, बताओ आप? इसको बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इसके पैरेंट को मैं कितना डाल दूँ? हाँ, स्टाइल 100%, ठीक है? और इसके पैरेंट, इसके चाइल्ड कौन-कौन? 25, 25, 25, 25, समझ गए? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग टेबल टैग को छोड़ेंगे, टीआर टैग को, टीडी टैग को छोड़ दे रहे हैं अभी, ठीक है? अब हम वेबसाइट किससे बनाएँगे? डिव टैग से बनाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे टेबल के टैग पे भी डिव आएगा, टीआर के टैग जगह पे भी डिव आएगा, और टीडी की जगह पे भी डिव आएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ हम लोग टेबल बनाएँगे ना, जब डेटाबेस में जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे, तो जैसे मान लो एडमिन सेक्शन हो गया, ठीक है? तो टेबल के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। एडमिन, ADMIN, TABLE, ठीक है? ये सब हम लोग प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, ये वाला आपको टेबल दिख रही है ना? तो ये टीआर, टीडी, यही यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा ब्लर दिख रही होगी यहाँ पे, देखो अब साफ़ हो गई। यहाँ पे देखो टेबल, तो इस वाले सेक्शन के अंदर हम लोग टेबल टैग ही यूज़ करते हैं, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वाला प्रोजेक्ट मैं चेंज करता हूँ, ठीक है? यहाँ से फाइल, थोड़ा-सा आप लोग सीख गए, ये वाला थोड़ा-सा बेसिक था, ठीक है? अब थोड़ा-सा लेवल 1 पे उठो आप लोग, ठीक है? तो कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है? और यहाँ पे HTML2 कर देता हूँ, ठीक है? तो सारे मतलब अब मतलब बेसिक्स था, अब थोड़ा-सा एडवांस, मतलब जो 0 लेवल से था, 0 से आप 1 लेवल पे आप आ जाओ, ठीक है? मैंने न्यू पेज ले लिया यहाँ से, ठीक है? यस, ठीक है? इसको क्लिक कट किया। अब यहाँ पे क्या, कौन सा पेज सबसे स्टार्ट करूँ? इंडेक्स पेज, index.html, ठीक है? और यहाँ से बॉयलर प्लेट लूँ, शिफ्ट और 1 टैब प्रेस किया, यहाँ पे हमारी बॉयलर प्लेट आएगी। टाइटल चेंज कर देता हूँ यहाँ से, तो टाइटल में कुछ भी डाल देता हूँ, वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है? तो टाइटल हम लोग हर एक वेबसाइट का अलग-अलग डालते हैं, क्लियर?
देखो अब यहाँ पे क्या कर दूँ, H1 टैग के अंदर हेलो, और यहाँ पे सेव राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर। देखो ये टाइटल आ गई, वेलकम टू माय वेबसाइट। तो टाइटल देना जरूरी है। देखो यूट्यूब का भी है, तो देखो यूट्यूब पे भी इसने क्या दिया है, टाइटल देकर रखा हुआ है। गूगल मीट पे हम लोग हैं, तो इसने भी टाइटल दिया है। व्हाट्सएप पे तो टाइटल आप अगर नहीं दोगे तो क्या होगी, इसको पता नहीं चलेगा कि आप कौन से टैब पे हो। ठीक है, इसलिए टाइटल देना जरूरी है। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ टैब खुला हुआ है, दिख रहा है आपको। सबको आप यहाँ पे टैब को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टैब किसका है। ठीक है, इसलिए टाइटल देना ज़रूरी होता है। क्लियर? हेलो, हेलो, लॉस योर कनेक्शन। ब्रेक अभी ठीक है? अच्छा, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? अभी भी ब्रेक हो रही है। वेट, वेट 1 मिनट। रुक जाओ, एक वेट, वेट। अरे! ठीक है, अभी आ रही है आवाज़? ठीक है, फिर से समझाता हूँ। क्या होता है, ऑटोमेटिक अचानक चलते-चलते ना ये नेटवर्क चली जाती है। तो देखो अभी मैंने क्या किया, अभी तो टेबल तक यहाँ तक समझा दिया था ना, ये वाला चीज़, कि टेबल के बाद हम लोग अब चलते हैं न्यू फ़ोल्डर में कैसे बनाएँगे, ठीक है? हेलो, हाँ, मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक और न्यू फ़ाइल बनाया, उसके अंदर हमने HTML2 लिखा, ठीक है? तो अब हम लोग लेवल 0 से लेवल 1 पे आ गए हैं, ठीक है? लेवल 1 से कहाँ पे? 0 पे, ठीक है? राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक न्यू पेज बना लिया, ठीक है? मैं बता रहा था यहाँ पे कितने टैब ओपन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टैब है, ठीक है? तो हर एक टैब पे देखो आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे टाइटल पे क्या है, ठीक है? टाइटल पे यहाँ पे इसके भी टैब पे देखो, इसके भी व्हाट्सएप, मीट, यहाँ पे ब्लॉगिंग, ठीक है? यूट्यूब का आपको पता चल रहा है कि सबका है, क्लियर? तो वैसे हम लोग यहाँ पे भी दिए हैं वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है? और यहाँ पे H1 टैग लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है? तो मुझे क्या बनाना है, नैव बार बनाना है। क्या बनाना है? नैव बार, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, ठीक है? उस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और डिव लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं एंकर टैग लेता हूँ, ठीक है? और एंकर टैग के अंदर डालता हूँ H5 टैग ले लेता हूँ, ठीक है? H5 टैग ले लिया और H5 टैग के अंदर डालता हूँ होम, ठीक है? सेव किया और देखो यहाँ पे आउटपुट पे आओ, ठीक है? तो इसको मैं 100% कर देता हूँ रीसेट, ठीक है? तो आपको होम दिख रही है यहाँ पे। अब मैं इसको 2-3 बार 3-4 बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? सेव, अब यहाँ पे आओ, क्लियर? आपको होम ऐसे दिख रही है, बट हमें क्या चाहिए? आपको रो में चाहिए, ठीक है? ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा-सा हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब क्या कर हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएसएस। तो हमारा डिव अब ऐसे वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? सीएसएस सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा केयरफुल हो जाइए आप लोग, हम लोग सीएसएस सीखने जा रहे हैं, ठीक है? तो सीएसएस क्या होती है पहले जानते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कोई कंकाल हो गया, जैसे बॉडी होगी, ठीक है? बॉडी मतलब कंकाल, मतलब हमारे शरीर से अगर आप जो भी है आपका केवल हड्डी ही रह जाए, उसको क्या बोलोगे? एस्टीमल बोलोगे, ठीक है? उसके बाद से जो हमारा स्किन से आ गया, उसको क्या बोलोगे? सीएसएस तक हो गया। क्या हो गया? वो सीएसएस। आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो? आ रही है? हाँ, चल रही है। हाँ, नेटवर्क से चल रही है। लेकिन जब भी कटे तो आप बोल देना, ठीक है? तो उससे थोड़ा-सा टॉपिक अब अच्छा है सीएसएस, ठीक है? अब ध्यान से देखना। तो एचटीएमएल अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, एक-एक चीज़ मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत, डाउट बताइए आप लोग। ठीक है। दत्ता आपको? शायद। वैष्णवी? हुँ। हेलो? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, अभी तक हमने जितना
कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है। अब चलते हैं सीएसएस, ठीक है? वैष्णवी आपको? हेलो, वैष्णवी? ठीक है। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा उतना में कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। तो हम चलते हैं सीएसएस पे, ठीक है? अब यहाँ से ध्यान देते चलिए। तो हम लोगों ने एचटीएमएल डिव टैग के थ्रू देखा, तो हमारी क्या हो रही है? रिस्पॉन्सिव और हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग सीएसएस के थ्रू स्टाइलिंग करने, ठीक है? मैं पहले क्या बता रहा था कि सीएसएस क्या होती है, ठीक है? आपको मैं क्या बता रहा था? सीएसएस, ठीक है? इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड। देखो अब यहाँ से आप समझ चलोगे। जो हम पहले वेबसाइट बनाते आ रहे थे, ठीक है? ऐसे ही नॉर्मल वेबसाइट बनाते थे, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ था हमारा, एक सेक्शन हो गया था किसका? नेबर वाला, ठीक है? उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे इमेज का हो गया, कुछ भी सेक्शन हो गया। तो वैसे ही जो हमारा कंकाल होता है, ढांचा होता है, वैसे ही हम लोग बना रहे थे, ठीक है? इसमें कोई ना कलर कुछ भी नहीं डाल पा रहे थे, ठीक है? तो मैंने एग्जांपल दिया अपने बॉडी का, ठीक है? तो बॉडी में जैसे हमारे जो बॉडी है, स्किन से हटा दो सारे, तो केवल ओनली क्या दिखेंगे आपको? कंकाल ही दिखेंगे, ठीक है? ऐसे ही कंकाल दिखेगा। क्लियर? तो क्या हो गया आपका? एचटीएमएल हो गया। अब सीएसएस क्या होती है? तो उससे अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है? थोड़ा-सा लुक एंड फील अच्छा है वेबसाइट का, तो हम लोग इसलिए सीएसएस यूज़ करते हैं। तो सीएसएस क्यों यूज़ करते हैं? तो वेबसाइट के लुक एंड फील को अच्छा दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सीएसएस यूज़ करते हैं। क्लियर? अब देखो लुक एंड फील कैसे आएगी? जैसे मान लो यहाँ पे कोई कलर चूज़ करता हूँ, ठीक है? अब देखो नेबर क्या हो गया? एक कलरफुल हो गया, ठीक है? अब मैं इसका कलर क्या चूज़ करता हूँ? इसका कलर कुछ और, इसका कुछ कलर और, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अभी कुछ क्या हो गई? कलर हमारी अलग हो गई, ठीक है? तो अब देखो दिख रहा है कि ये सारी कलर्स अलग हो गई, ठीक है? आप लोग कुछ बीच में बोलते रहो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि चले गए आप, ठीक है? तो हम लोग सीएसएस का यूज़ करते हैं कि देखो, क्योंकि जब हमें वेबसाइट को थोड़ा-सा अट्रैक्टिव और आप अच्छा लगे, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सीएसएस यूज़ करते हैं, ठीक है? रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए थोड़ा-सा बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा-सा आगे देख लें, ठीक है? तो एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया, ठीक है? तो एचटीएमएल आपको जो ढाँचा था, वो एचटीएमएल हो गया था, ठीक है? अब उसके बाद जो हमारा ये स्टाइलिंग हो गया, ये क्या हो गया? सीएसएस हो गया, ठीक है? कंट्रोल है और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो जेएस क्या होती है? जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो जो जावास्क्रिप्ट होती है, जैसे आप हाथ ऊपर-नीचे करते हो, हिलाते-डुलाते हो, कुछ सोचते हो, उसको क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट। मतलब उसमें क्या हो गया? माइंड में कुछ आ गई, ठीक है? तो एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट, सीएसएस ये तीनों वर्क कर जब हो जाते हैं, तो वेबसाइट हमारी वर्किंग करने लगती है, ठीक है? कुछ आपको दिखने लगेगा। तो वही अभी हम चीज़ क्या सीखने वाले हैं? सीएसएस सीखने वाले हैं। क्या? सीएसएस, ठीक है? अब देखो सीएसएस सीखने से पहले हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं? तो देखो यहाँ पे H1 टैग और यहाँ पे डालता हूँ WLCOME वेलकम टू माय वेबसाइट WBSITE, ठीक है? ये भी आपको एक-एक चीज़ समझ में आएगी, थोड़ा-सा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? देखो, आप यहाँ पे आओ, क्या दिखा आपको? वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है? अब मुझे इसको एक्सेस करना है, ठीक है? तो सीएसएस को देखो 3 तरीके से यूज़ करते हैं, 3 तरीके से एक्सेस करते हैं, ठीक है? अब कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। पहला टैग के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है? तो सीएसएस कैसे यूज़ करते हैं? इनलाइन सीएसएस यूज़ करते हैं, ठीक है? मुझे इसको कलर देना है, तो स्टाइल, ठीक है? और यहाँ पे दूँगा कलर, ठीक है? और इसको क्या कर दूँगा? रेड, ठीक है? तो क्या हो गया? इनलाइन सीएसएस हुआ, ठीक है? तो देखिए इसकी कलर क्या चेंज हो गई? एक कलर रेड हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? इनलाइन सीएसएस, ठीक है? पहला याद रखना है, ठीक है आपको? पहला कंट्रोल जेड इसके नीचे डाल देता हूँ, ठीक है? इनलाइन सीएसएस इसको क्या बोलते हैं? इनलाइन सीएसएस, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? अब देखते हैं दूसरा इंटरनल सीएसएस क्या होती है दूसरा? INTERNAL इंटरनल सीएसएस, ठीक है? अब इसको कैसे यूज करते हैं? तो H2 टैग और यहाँ पे डालता हूँ हेलो सो गए क्या आप लोग, ठीक है? ठीक है, मैंने क्या डाला? हेलो, सो गए क्या आप लोग? ठीक है? तो देखो H2 में हो गया, ठीक है? इसकी कलर क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रही है, ठीक है? अब मुझे इसको चेंज कर इसमें क्या देना है? सीएसएस देना है, ठीक है? तो कैसे दूँगा? तो इंटरनल सीएसएस देने के लिए हम लोग जब इसी पेज पे सीएसएस देंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना।
इंटरनल सीएसएस कैसे देते हैं? जब हम लोग इसी पेज पे सीएसएस को ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल सीएसएस। तो सीएसएस को ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइल, ठीक है? तो स्टाइल और मुझे किसके अंदर सीएसएस देना ही है? तो h2 टैग के अंदर देनी है। तो देखो यहाँ पे क्या डालूँ? h2 टैग, उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देता हूँ कलर, ठीक है? और कलर में मैं डाल देता हूँ aqua, ठीक है? इसकी कलर क्या हो गई? चेंज हो गई। हेलो, सो गए क्या आप लोग? ठीक है? 2 चीज़ें समझ में आ गई। अब तीसरा चलते हैं, ठीक है? समझ में आ रही है ना? इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, तीसरा एक्सटर्नल सीएसएस, EXTERNAL सीएसएस, ठीक है? अब एक्सटर्नल सीएसएस कैसे देंगे? तो S3 टैग, ठीक है? और यहाँ पे डालता हूँ हाय कैसे हो आप लोग, ठीक है? अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या आएगी? ब्लैक आ रही है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? इसको एक्सटर्नल सीएसएस देना है, ठीक है? एक्सटर्नल मतलब आपको दिमाग में बैठ गया कि बाहर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है? तो एक्सटर्नल सीएसएस देने के लिए हम लोग अलग फाइल बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं डाल देता हूँ style.css, STYLE डॉट CSS, ठीक है? एक्सटेंशन इसका क्या होगा? डॉट CSS होगा, HTML का डॉट HTML, CSS का डॉट CSS, जावास्क्रिप्ट का डॉट JS, ठीक है? ऐसे एक्सटेंशन होती है हर एक फाइल की, लैंग्वेज की, ठीक है? तो देखो हमारा क्या था? S3 टैग था, ठीक है? तो S3 टैग और यहाँ पे कलर डाल देता हूँ कलर, ठीक है? कलर और यहाँ पे मैं क्या कोई भी ब्राउन कलर डाल देता हूँ, ठीक है? ब्राउन कलर, सेव किया, देखो बट इसका कलर सेव नहीं हुआ। तो इसका कलर सेव नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो देखो इसको कैसे पता चलेगा कि आपने जो CSS डाला हुआ है इस पेज पे यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि इसको जो सीएसएस हमने S3 के अंदर डाला हुआ है, इसको लिंक करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? लिंक। तो यहाँ पे टाइप करो लिंक, ठीक है? किसको? सीएसएस को करना है। तो यहाँ पे आपको href में क्या डालना होता है? हमें फाइल का लोकेशन डालना होता है, ठीक है? कहाँ पे हमारा फाइल? style.css, तो हमने क्या डाल दिया? style.css, सेव कीजिए। अब देखिए इसका कलर कैसा हो गया? हाय कैसे हो आप लोग? ठीक है? तो ये क्या हो गया? इनलाइन सीएसएस हो गया, इंटरनल सीएसएस हो गया और एक्सटर्नल सीएसएस हो गया। तीनों में दिक्कत बताइए आप लोग समझने में। आ गया? वैष्णवी आपको? ठीक है। तो अब थोड़ा-सा ज़ोर से बोला करो, ठीक है? दम लगा के। हाँ, इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है? ये तीनों आ गई। अब चलते हैं एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है? ये आ गई। हाँ, ये मतलब कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने का तरीका, हाउ टू यूज़ सीएसएस, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? हाउ टू यूज़ सीएसएस, ठीक है? हाउ टू यूज सीएसएस। तो सीएसएस 3 तरीके से यूज़ करते हैं, कोई भी पूछेगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो ये आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? हाउ टू यूज सीएसएस के टाइप भी मतलब नहीं, सीएसएस के टाइप नहीं है, हाउ टू यूज सीएसएस, ठीक है? अब एक्सेस करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है? हाउ टू यूज सीएसएस, तो इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है? आप लोग अगर इंटरव्यू दिए होगा तो शायद ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, ठीक है? अगर नहीं दिया होगा तो फ्यूचर में पूछा जाएगा अगर फ्रंट एंड का इंटरव्यू देते हो तो, ठीक है? क्लियर? तो एचटीएमएल से मतलब मुश्किल से 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एचटीएमएल में कौन-सा क्वेश्चन पूछा जाता है? एंकर टैग क्या होती है? इमेज टैग क्या होती है? इनलाइन टैग क्या होती है? इनलाइन ब्लॉक टैग क्या होती है? यही सब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बोलेंगे कि आपको अति डॉक्यूमेंट टाइप डिव क्यों लेते हैं? मेटा टैग क्या होती है? ठीक है? लिंक कहाँ पे करते हैं? यही सारी चीज़ें। ठीक है? एचटीएमएल की बेसिक मेटा टैग और डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट टाइप ये होती है कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो हमारा पेज है, किस टाइप का है? एचटीएमएल टाइप का है। एचटीएमएल टाइप का है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट टाइप इसलिए देते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा मेटा टैग है, तो मेटा टैग में UTF-8 सेट करते हैं, तो जो हमारा व्यू पोर्ट होता है ना? तो हर एक मैंने बताया था पिछले क्लास में कि हर एक कोई आजकल फ़ोन ले रहा है या लैपटॉप ले रहा है या कोई भी डिवाइस ले रहा है, तो उसकी स्क्रीन की साइज़ क्या हो रही है? अलग-अलग हो रही है। तो जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, हमारी वेबसाइट तो केवल एक ही पर्सन के लिए नहीं बना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में चले उसके लिए बना रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग इसीलिए लेते हैं व्यू पोर्ट, जो इसका डिवाइस का साइज़ होगा ना, उसके अकॉर्डिंग उसमें भी सेम ही खोले जिस तरह हमारे पेज में ओपन हो रही है, ठीक है? ये नहीं कि हमारे पेज में ऐसा दिख रहा है, ठीक है? हमारे डिवाइस में ऐसा दिख रहा है, उसके डिवाइस में जाए तो कुछ गड़बड़ ही दिखने लगे, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? व्यू पोर्ट, ठीक है? रिस्पॉन्सिव के लिए।
फिर और भी बहुत सारे मेटा टैग होते हैं, ठीक है? और भी मेटा टैग होते हैं, देखो मेटा कंटेंट के लिए, ठीक है? अब कंटेंट यहाँ पे और यहाँ पे देते हैं डिस्क्रिप्शन भी, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन किस टाइप की होती है? डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, जैसे हम अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो हमारा वेबसाइट में क्या-क्या रहेगा? मान लो एचटीएमएल का कंटेंट हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सीएसएस हो गया, ठीक है? तो हम वही चीज़ें डालते हैं, ठीक है? तो हमारी वेबसाइट किसकी है? एचटीएमएल सीएसएस की है, ठीक है? अभी मान लो जैसे कि आप कुछ दूसरा वेबसाइट बनाओगे, किसी कंपनी के लिए बनाओगे, तो उस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है? तो ये सारे एसईओ पे वर्क करते हैं, ठीक है? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? क्लियर? तो ये आपका मेटा टैग हो गया। अब लिंक टैग क्या होगा? तो हमारे एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लिंक यूज़ करते हैं, ठीक है? तो लिंक में हमने क्या ऐड किया? स्टाइल को ऐड किया। टाइटल तो पता ही है। क्लियर? ठीक है। अब मैंने अभी क्या बताया कि हाउ टू यूज़ सीएसएस। तो सीएसएस 3 तरीके से यूज़ करते हैं। इनलाइन सीएसएस, एक ही लाइन में यूज़ कर ले तो उसको क्या बोलते हैं? इनलाइन सीएसएस। अगर हम लोग उसी पेज पे यूज़ कर ले तो सेम पेज पे यहाँ पे डाल देता हूँ, सेम पेज, ठीक है? और यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस मतलब कि बाहर से, ठीक है? अब समझ में आ जाएगी ना? बोलिए। ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा डलता है हाउ टू एक्सेस सीएसएस। हाउ टू एक्सेस, ठीक है? कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है? तो एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। पहला, फर्स्ट है आपका टैग के थ्रू, टीएजी टैग, ठीक है? तो जो अभी तक वो जो ये सीख रहे थे ना, ये किसके थ्रू सीख रहे थे? टैग के थ्रू। ये भी क्या है? H1 टैग है, H2 हमारा क्या है? टैग है। तो टैग के थ्रू तो ऐसे ही सीखे आप लोग, ठीक है? तो देखो एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, पी टैग, ठीक है? और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका LOREM और यहाँ पे डाल दूँ क्या? 10, ठीक है? टैब प्रेस कर दिया, इसको रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ, ठीक है? ये रिस्पॉन्सिव क्या बोलते हैं, ये फॉर्मेट हो गई, ठीक है? अब मुझे पी टैग के अंदर कलर देना है, ठीक है? तो आप कैसे यूज कर लोगे? आप इनलाइन सीएसएस यूज कर लो, इंटरनल यूज कर लो, एक्सटर्नल यूज कर लो, ठीक है? अब बताओ मैं किसके थ्रू यूज कर लूँ? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, क्योंकि आपको तीनों पता हो गया, ठीक है? सीएसएस कैसे यूज करते हैं? बोलो पी टैग में मुझे सीएसएस ऐड करना है, तो मैं क्या यूज करूं? इंटरनल, एक्सटर्नल की इनलाइन? ठीक है, तो इनलाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? स्टाइल, और यहाँ पे मैं डाल दूं कलर। तो अब चलो देखो बैकग्राउंड कलर, ठीक है? बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे चलो कोई भी कलर एक्वा, ठीक है? मैंने लाइट कलर ले लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में ये सेट हो गई, ठीक है? देखो ये प्रॉपर्टी। अब देखो क्लियर इसी वाले टैग के अंदर। अब एक चीज मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको, है ना? हम लोग को इनलाइन सीएसएस यूज कम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो आप लोग इनलाइन सीएसएस यूज करोगे तो क्या होगा, जो आप लोग बैकएंड के कोड डेवलप करोगे ना, बैकएंड में जो कोडिंग करोगे, तो वहां पे पूरा कोड अपने सीएसएस में लिख दिया है, ठीक है? आपने एक ही पेज पे एचटीएमएल भी लिख दिया, सीएसएस भी लिख दिया, तो जो आपका बैकएंड डेवलपर होगा ना, कोई जैसे मान लो आप लोग बैकएंड डेवलपर नहीं हुआ, ठीक है? फ्रंट एंड डेवलपर हो अभी, तो जैसे आपका मान लीजिए सीनियर हुआ, फ्रंट एंड बैकएंड डेवलपर है, उसको कोड दोगे तो परेशान हो जाएगा कि वो आपका सीएसएस देखेगा कि आपका कोड देखेगा, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस यूज नहीं करते हैं। या तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्सटर्नल सीएसएस, नहीं तो इंटरनल सीएसएस। क्लियर? तो अब मैं इस वाले सीएसएस को हटाता हूँ, ठीक है? यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है? बैकग्राउंड एक-एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है? पहले सीएसएस यूज़ अब पूरा लेवल तक जाऊँगा, सीएसएस अभी 2 से 3 दिन कवर करूँगा, ठीक है? इतना जल्दी नहीं खत्म करूँगा मैं, ठीक है? हाँ, तो पी टैग में मुझे सीएसएस ऐड करना है, तो अब मैंने बता दिया कि आपको इनलाइन सीएसएस यूज़ नहीं करना है, ठीक है? तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस। तो आपको ये भी अवॉइड करना है, कौन-सा? इंटरनल सीएसएस, ठीक है? मान लो यहाँ पे 1000 लाइन का सीएसएस ही लिख दिया, ठीक है? अब कोई देखेगा कोड तो क्या 1000 लाइन इसको आपको नीचे करते जाएगा? नहीं ना? उसको थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप क्या करो, आप लिंक करोगे यहाँ पे और सीधा क्या लिखोगे? पी टैग, ठीक है? अब यहाँ पे डालोगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है? तो उस टाइम पे हमने एक्वा डाला था, ठीक है? यहाँ पे डालता हूँ कोई भी, ठीक है? कलर इसको मैंने डाल दिया। अब देखो कलर ये आ गई। क्लियर?
तो अब लोग अब कौन सा सीएसएस यूज़ करोगे? एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करोगे, ठीक है? तो पी टैग में मैंने डाल दिया कौन कौन सा? एक्सटर्नल सीएसएस। अब दूसरा देखते हैं क्लास के थ्रू, ठीक है? CLASS ये इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? अब यहाँ से ध्यान दे दो आप। हाउ टू एक्सेस सीएसएस? टैग के थ्रू, दूसरा हमारा क्लास के थ्रू। जब भी क्लास के थ्रू यूज़ करेंगे तो हम लोग डॉट के थ्रू एक्सेस करेंगे। किसके थ्रू? डॉट, DOT, ठीक है? ये डॉट देकर हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका स्पैन एक स्पैन टैग डाल दूँ, ठीक है? स्पैन टैग, ठीक है? और यहाँ पे डाल देता हूँ लोरेम, LOREM, लोरेम, और यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है? और टैब प्रेस कर दिया। अब मुझे इसके अंदर क्लास देनी है, ठीक है? तो क्लास का नाम, और यहाँ से ध्यान से देखते चलिए, ठीक है? मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई टेक्स्ट, माई हाइफन TEXT, टेक्स्ट। नाम को मैंने क्या बना दिया? क्लास बना दिया, ठीक है? अब इस क्लास को मुझे एक्सेस करना है, ठीक है? देखो हाउ टू एक्सेस, आपको क्या बोला मैंने? एक्सेस कैसे करना है? तो क्लास को एक्सेस करना है। तो जब क्लास को एक्सेस करना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें? डॉट यूज़ करना पड़ेगा। डॉट, यहाँ पे लिखूँ डॉट, उसके बाद हमारा क्लास का नाम क्या था? माई टेक्स्ट, और इसकी ब्रैकेट। मैं इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कोई भी बोलो, येलो मैं कर देता हूँ, ठीक है? दिखेगी आपको। देखो इसकी बैकग्राउंड कलर क्या होगी? येलो हो गई, ठीक है? अब देखो यहाँ से क्या करेंगे? फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे। देखो देखो अब फॉन्ट साइज, और यहाँ पे डाल देता हूँ 35 पिक्सल, ठीक है? देखो अब क्या होगी? 35 पिक्सल हो गया। क्लियर? देखो अब हम लोग स्टाइलिंग करने वाले हैं। फ़ॉन्ट की साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है? फ़ॉन्ट फैमिली, तो फ़ॉन्ट फैमिली में हम लोग क्या करते हैं? इसकी स्टाइलिंग चेंज करते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर देता हूँ। देखो, इसकी स्टाइलिंग क्या होगी? अलग होगी। देखो इन सब से अलग हो गई ना? अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा? फ़ॉन्ट वेट, ठीक है? फ़ॉन्ट वेट ये प्रॉपर्टी होती है। इसको आप क्या करो, आपको बहुत पतला करना है, ठीक है? तो 100 होती है, और सबको आपको ज़्यादा करना है, ठीक है? तो 900 होती है, ठीक है? सीधा देखो अब क्या हो गई? फ़ॉन्ट वेट हो गई कितना? 900, ठीक है? अब देखो आप बॉर्डर, हेडिंग सब चीज़ दे सकते हो, ठीक है? केवल अपने सीएसएस यूज़ करके, ठीक है? तो अब दूसरा तरीका जान गए ना, कैसे आपको सी क्लास को एक्सेस करना है? तो डॉट के थ्रू, ठीक है? ये आपका दूसरा मेथड था, ठीक है? अब आते हैं तीसरा, ठीक है? तीसरा हमारा है आईडी के थ्रू, ठीक है? तो आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं? हैश के थ्रू, ठीक है? ठीक है, जहाँ भी ना समझ में आए आप बोलिएगा, मैं फिर से बताऊँगा, ठीक है? देखो अब, देखो आप लोग एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, पहले आपको एक पीटैग डाल देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे भी डाल देता हूँ लोरेम, LOREM, और यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है? टैब प्रेस कर दिया, और यहाँ पे मैं आईडी लेता हूँ, ठीक है? आईडी, और यहाँ पे आईडी का नाम देता हूँ मैं, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मेन, ठीक है? आईडी का नाम क्या दे दिया मैंने? मेन दे दिया, ठीक है? अब देखो आप क्लास कब लोगे, आईडी कब लोगे, ठीक है? तो एग्जांपल के लिए आप लोग जब एमसीए आपको फाइनल ईयर में हो, ठीक है? तो एमसीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट बोलूँगा, तो सारे जितने एमसीए फाइनल ईयर में जितने भी 60-70 स्टूडेंट होंगे, सबको मैंने एक्सेस कर लिया। एमसीए फाइनल ईयर, ठीक है? अब देखो मैं बोलूँगा एमसीए फाइनल ईयर में जिसका रोल नंबर 25 है, वो पर्सन आए, ठीक है? क्या? एमसीए फाइनल ईयर में जिसका आईडी 25 है, यानी कि क्या कर दिया मैंने? यूनिक कर दिया। तो जो आपका आईडी होगा वो क्या होगा? उस पेज में पूरा यूनिक ही होगा। क्लियर? क्लास बहुत सारे सेम हो सकते हैं, बट आईडी आपका क्या होगा? यूनिक होगा। समझ में आई? आईडी क्या होगा? यूनिक होगा। क्लास क्या होगा? सेम हो सकता है। बोलिए, ये 2 चीज़ें मैंने बात बताई, आपको समझ में आया ना? क्लास कब लेंगे, आईडी कब लेंगे, ठीक है? ठीक है, प्रशांत, हेलो, जगे हो के सो गए प्रशांत? ठीक है, जगे हो ना? ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि आईडी कैसे एक्सेस करेंगे, और आपका क्लास कैसे एक्सेस करेंगे? आईडी को हैश के थ्रू, और क्लास को डॉट के थ्रू। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो चलो किस में चलो? स्टाइल डॉट सीएसएस में। तो हमारा क्या था? आईडी था। तो आईडी के लिए हैश, और आईडी क्या नाम था? मेन, ठीक है? ब्रैकेट, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो बैकग्राउंड कलर कोई भी वायलेट डाल देता हूँ, ठीक है? क्लियर? और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर बैकग्राउंड कलर वायलेट के बाद, ठीक है, सेव करता हूँ, इतना पहले आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अब देखो, देखो वायलेट कलर क्या हो गई, इसकी बैकग्राउंड कलर पूरी चेंज हो गई,
ठीक है? देखो, क्लियर? अब मैं क्या करूँ इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करता हूँ, देखो फ़ॉन्ट साइज़ अब जैसे आपको जितना देना है 20 पिक्सल तो 20 पिक्सल कर दो यहाँ से, ठीक है? देखो फ़ॉन्ट की साइज़ 20 पिक्सल हो गई। अब इसको चाहते हो कलर चेंज करना, तो इसको कलर कर दो, CO कलर और यहाँ पे व्हाइट करना है तो व्हाइट कर दो, ठीक है? नहीं तो एक और होती है हैशटैग FF, ठीक है? तो इससे क्या हो जाती है हमारी व्हाइट हो जाती है। देखो टेक्स्ट क्या हो गई? व्हाइट हो गई। तो अभी आज की क्लास में आपने क्या-क्या सीख लिया कि CSS को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो यूज़ 3 तरीके से करते हैं, एक्सेस भी 3 तरीके से करते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे यूज़ तो मैंने बता दिया यहाँ पे, इसको मैं छोटा-छोटा थोड़ा-सा कर दूँ आपको और समझ में आए। दूर-दूर हो गई है, आपको एक पेज पे नहीं दिख रही होगी। ठीक है। अब देखो एक बार में सबको दिख जाएगी, ठीक है? ये जो मैंने यूज़ करने का तरीका बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक ये है यूज़ करने का, ठीक है? मैंने सेलेक्ट किया फिर से बताता हूँ। हाउ टू यूज़ CSS तो इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। हाउ टू एक्सेस CSS तो टैग के थ्रू इसको सिलेक्ट हो जा तो हाउ टू एक्सेस CSS ठीक है? कैसे? तो टैग के थ्रू, क्लास के थ्रू और आईडी के थ्रू। तो 3 तरीका से एक्सेस करते हो, ठीक है? तो 3 तरीका से यूज़, 3 तरीका से एक्सेस, ठीक है? इसमें किसी को दिक्कत? दत्ता प्रशांत बस हेलो, ठीक है समझ में आ गई? आगे बढ़ूँ? आईडी कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है? देखो, जब भी हम लोग आईडी लेते हैं तो पहला तो यूनिक लेते हैं, समझ में आ गई ना? क्यों लेते हैं यूनिक? क्योंकि हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है इसको कि यूनिक हमें इसकी प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है? इसका जो प्रॉपर्टी है ना पी वाला, ये बहुत मतलब समझ लो कि ऐसे कि हाई प्रोफाइल वाला बंदा है, ठीक है? तो मैंने क्या किया इसको आईडी दे दिया मेन, ठीक है? अब इसको आईडी दे दिया मैन, तो आईडी को एक्सेस करते हैं हैश के थ्रू, तो मैंने क्या यूज़ किया हैश और मैन, ठीक है? इसके पास मैं देखो बहुत सारा प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ इसकी, ठीक है? देखो कैसे? फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर देता हूँ इसकी, फ़ॉन्ट फैमिली प्लस एरियल कर देता हूँ, देखो इसकी, तो इसको फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगी? एरियल होगी। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ, ठीक है? सेमीकोलन छूट गई, ठीक है? फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट फैमिली तो दे दिया है ना, फ़ॉन्ट वेट देना है, ठीक है? फ़ॉन्ट वेट फ़ॉन्ट फैमिली इसलिए यूज़ करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। अब जाओ हर एक वेबसाइट ओपन करो, ठीक है? चलो ये वाला वेबसाइट ओपन हुई है ना? देखो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या है? अलग है, ठीक है? देखो आप कैसे चेक करोगे? कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे ना, तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली दिखेगी, देखो यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे किसी भी पहले ए वाला पे क्लिक करना, ठीक है? ए वाला आइकन दिख रही है ना? एरो वाले पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, ठीक है? अब जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपको सारा सीएसएस की प्रॉपर्टी इधर दिख जाएगी, देखो। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट कलर, देखो। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली कौन-सी है? मोनो एम ए मैन सैंस सेरिफ है, देखो यहाँ पे। कौन-सा है देखो यहाँ पे? यही है ना सैंस सेरिफ? तो फ़ॉन्ट फैमिली हमें उसके स्टाइलिंग के लिए देते हैं, ठीक है? देखो अभी बहुत सारा स्टाइलिंग देखो, एक चीज़ और आपको थोड़ा-सा एडवांस सिखाता हूँ, ठीक है? गूगल फ़ॉन्ट फैमिली GOOGLE गूगल फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है? यहाँ से आ जाओ इस वाले वेबसाइट पे, ठीक है? इस वाले वेबसाइट पे आने के बाद चलो, आपको किसी डेवलपर ने बोल दिया कि मुझे इस टाइप की क्या देना है, टेक्स्ट देना है। चलो इस टाइप का, ठीक है? तो क्या करोगे सर्च करोगे गूगल पे, ठीक है? इसके बाद क्या करोगे यहाँ पे देखो, मान लो इसमें से आपको ये वाला पसंद आ गया, ठीक है? तो इस पे क्या करोगे प्लस पे क्लिक करोगे, जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके पास देखो 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ध्यान से देखना आपके पास कौन-सा लिंक करने का, एक @import वाला। अगर आपको लिंक करना है तो इसको कहाँ पे ऐड करोगे? कॉपी करके इसको यहाँ पे, यहाँ पे प्लस करने का यहाँ से देखो, यहाँ से प्लस था माइनस था, ठीक है? प्लस पे क्लिक किया, ये वाला ऐड हो गया। फिर इसको क्या करोगे लिंक है तो लिंक को कॉपी करके कहाँ पे हमें ऐड करना है? हेड के अंदर ऐड करना है। अदरवाइज़ हमें इम्पोर्ट करना है, तो हमें इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे और देखो इसको कॉपी कर लेंगे। देखो कहाँ बोला इसने? स्टाइल टैग के अंदर बोला है। तो देखो इसको मैंने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। ठीक है।
देखो मैंने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। अब मैं आऊँगा स्टाइल में, तो इसको सबसे टॉप पे जाएँगे, क्या जाएँगे सबसे टॉप पे, और यहाँ पे क्या करेंगे कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल V जैसे पेस्ट किए ना, तो ये क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया हमारे अपने फाइल में, ठीक है? अब इसको यूज़ कर लो, फ़ॉन्ट फैमिली। मैं इसको हटा देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली जो अपना था, इसका लगा दिया फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है? देखो, इसकी चेंज हो गई ना फ़ॉन्ट फैमिली, देखो यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर मैं हटा देता हूँ इसको, तो इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, क्या होगी ये? देखो, क्या होगी ये? अलग हो गई। क्लियर दिख रही है? हेलो? जो मैंने आईडी लगाया था, इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली मैंने ऐड किया, ठीक है? हेलो? हाँ, तो हम लोग ऐसे चेंज कर देते हैं, ठीक है? अभी थोड़ा-सा मैंने कलरफुल ज़्यादा कर दिया, वेबसाइट में इतने कलरफुल नहीं देते हैं, ठीक है? मैंने आपको दिखाने के लिए इतने सारे लाल, पीला, हरा कर दिया, ठीक है? वेबसाइट को, बट ऐसे नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई ना? कौन-कौन सी? हाउ टू यूज़ सीएसएस इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। हाउ टू एक्सेस दूसरा पॉइंट, टैग के थ्रू, क्लास के थ्रू और आईडी के थ्रू। भूलना नहीं आप लोग, क्लास को डॉट से और आईडी को हैश के थ्रू। क्लियर? अब थोड़ा-सा और प्लस पॉइंट आपको बताता हूँ, चलो। एक आती है हमारी यूनिवर्सल टैग, ठीक है? कौन-सा? यूनिवर्सल, ठीक है? तो यूनिवर्सल टैग क्या होती है? तो यूनिवर्सल टैग होती है आपकी स्टार से उसको एक्सेस करते हैं। किसके थ्रू? स्टार से। चौथा होता है हमारा फोर्थ, यूनिवर्सल यूनिवर्सल टैग, ठीक है? यूनिवर्सल टैग को किसके एक्सेस करते हैं? स्टार के थ्रू, ठीक है? देखना आप लोग। अब आपको कैसे समझ में आएगी वो चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? रुक जाओ यहाँ पे। मैं इसको आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ये वाला टोटल कॉपी किया, कंट्रोल V, ठीक है? आप यहाँ पे से देख लोगे तो पता चल जाएगी, ठीक है? सभी को, आप लोग को। ये तो समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज बना लेता हूँ, देखो, ठीक है? home.html, ठीक है? ज़्यादा तो नहीं हुआ ना आज की क्लास में? तो फिर कल पढ़ाऊँगा, बोलिए आप लोग जैसा। रिवाइज़ करोगे इसको? हेलो? ठीक है, पढ़ाऊँ ना आगे पढ़ाऊँ? ठीक है। चलो, क्या चीज़? यूनिवर्सल टैग, हाँ, उसको बता रहा हूँ अभी, ठीक है? इसलिए तो यहाँ पे चेंज किया है। हाँ, देखो, मैं क्या करता हूँ, एक अब डिव लिखता हूँ, ठीक है? मैंने आपको अब आपको आईडी और आपको क्लास के बारे में पता चल गई है, ठीक है? तो अब जैसे देखो, मुझे एक मेन डिव बनाना है, तो मैं क्या कर लूँ, इसको यूनिक बनाना है, तो आईडी ले लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ होम मेन, ठीक है? स्पेलिंग गलत कर दिया है, HOOME, है ना? राइट क्लिक, रीनेम, ठीक है? होम इंटर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, HOME और हाइफ़न कर देता हूँ मेन, ठीक है? तो देखो क्या होगी, ये अलग आईडी होगी, ठीक है? अब इसको एक्सेस करना है किसके अंदर? सीएसएस को। तो एक्सेस कैसे कर लो? तो लिंक, और कैसे? स्टाइल डॉट सीएसएस। हम लोग केवल स्टाइल डॉट सीएसएस नहीं बनाएंगे, अगर हमें होम के लिए बनाना है तो होम डॉट सीएसएस भी बना सकते हैं, ठीक है? समझ गए आप लोग? हम्म। मैंने आपको अलग पेज पे इसलिए बताया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अब मैंने क्या किया, एक डिव बना दिया, होम मेन, होम मेन करके, ठीक है? अब आओ यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, ठीक है? आप यहाँ पे कमेंट भी दे सकते हो, ठीक है? तो स्टाइल फोर देखो यहाँ पे, STYLE, स्टाइल फॉर होम पेज, ठीक है? अब किस पेज के लिए स्टाइल दे रहा हूँ? होम पेज के लिए, ठीक है? तो हमारा आईडी था, तो आईडी को कैसे एक्सेस करूँ? बोलिए, आईडी को कैसे एक्सेस करूँ? हैच, और हमारा आईडी का नाम क्या था? होम मेन, ठीक है? इसको सेव किया। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, अब हाइट देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा हाइट, ठीक है? और यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 पिक्सल, ठीक है? और मैं बेस करता हूँ यहाँ पे 100%, ठीक है? और मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, मैं यहाँ से अक्वा, ठीक है? सेव किया। अब मैं होम पेज पे चलता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो हमारा इंडेक्स पेज है, तो यहाँ से क्या कर लो, होम डॉट HOME.html, ठीक है? इंटर। देखो, किस पेज पे आ गए हम लोग? होम डॉट एच टी एम एल पेज पे आ गए, ठीक है?
तो आप लोग डेवलपर हो तो आप लोग सीधा डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू जाओगे, समझ गए? तो देखो क्या-क्या होती है ना, कभी-कभी फ्लिपकार्ट आपके साथ फ्रॉड भी, मतलब फ्रॉड वाले वेबसाइट पे क्या होता है ना कि आपको दिखाता है सेल कि मतलब आईफ़ोन मिल रहा है आपको ₹20,000 ₹20,000 में, ठीक है? 20,000, चाहे कभी-कभी दिखा देता है कि आपको जो कोई भी महँगा फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, आपको ₹500 मिल रहा है, ठीक है? तो जो आप वेबसाइट देखोगे ना फ्लिपकार्ट वाली, तो फ्लिपकार्ट के ना लेकर के सीधा यहाँ पे लिखेगा फ्लिपकार्ट, ठीक है? और लास्ट में क्या कर देगा, डबल टिक कर देगा, ठीक है? क्या कर देगा, फ्लिपकार्ट। सेम टू सेम एग्ज़ैक्ट फ्लिपकार्ट के ही तरह खुलेगा वेबसाइट, ठीक है? जैसे ओपन करोगे, जैसे क्या करो, पेमेंट करोगे, उसको बोलेगा कि आप 20,000 में पे करो, आपको आईफ़ोन 30 प्रो मैक्स मिलेगा। कितना हज़ार में? 20,000 में न्यू। तो क्या 20,000 में न्यू आईफ़ोन 30 प्रो मैक्स मिलेगा? नहीं। तो जैसे आप इसको 20,000 जमा करोगे ना, तो इसको अकाउंट में चला गया, इस वाले वेबसाइट जो बनाया होगा, फ्रॉड कर रहा होगा, ठीक है? और तुरंत 1 घंटे के बाद ये वाला वेबसाइट बंद हो जाएगी। कौन-सा? एचटीटी फ्लिपकार्ट, कार्ट का स्पेलिंग क्या कर देगा? केएआर डबल टी कर देगा। तो इस तरह से फ्रॉड होती है, ठीक है? तो आप लोग को इस तरह से फ्रॉड से बचना है, ठीक है? लड़के हों या लड़कियाँ, सबको, ठीक है? तो आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रही है फ्रॉड वाला, समझ गए? हेलो, ठीक है, हाँ। तो आप लोग क्या हो, डेवलपर हो, तो आप लोग क्या करोगे, यूआरएल को देखोगे, क्या है, होम डॉट एचटीएमएल, तो हमने क्या किया, होम डॉट एचटीएमएल डाल दिया, ठीक है? आपको ड्रॉबैक दिखाता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे साइज़ बच रही है ना, यहाँ पे साइज़, ठीक है? तो देखो, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्सल टैग, ठीक है? देखो यहाँ पे, तो यूनिवर्सल टैग के लिए स्टार यूज़ करूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे यूज़ करूँगा पैडिंग, क्या? पैडिंग 0, ठीक है? मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है? इसको सेव किया और देखो क्या हो गई, ये गायब हो गई। गायब हो गई ना, देखो यहाँ पे कितनी लाइन के कोड में, 3 लाइन के कोड में, ठीक है? क्लियर? उसके बाद आपको यूज क्या करना है, एच टी एम एल, यहाँ पे एच टी एम एल, कोमा, बॉडी, कोमा, बी ओ डी वाई, उसके बाद यहाँ पे विड्थ 100%, ठीक है? उसके बाद हाइट 100, हाँ, हाँ, नहीं, किसी में भी सपोर्ट करेगा। हाँ, पूरे स्क्रीन को सपोर्ट करेगा, इंडेक्स पेज भी सपोर्ट करेगा। हाँ, क्लास आईडी नहीं से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब भी हम लोग सीएसएस लिखेंगे ना, तो ये वाला इतना लाइन आप लोग याद रख लेना, ठीक है? तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इतना आपको ऐड करना ही करना है, ठीक है? क्लियर? तो ये चीज़ आपको मैं कॉपी करके दे रहा हूँ। जब भी आप लोग सीएसएस यूज़ करोगे किसी भी वेबसाइट के लिए, आपको ये लिखना ही है फर्स्ट में, ठीक है? मैंने अभी पहले आपको नहीं बताया स्टार वाला, क्योंकि ये थोड़ा-सा यूनिवर्सल टैग था, ठीक है? तो ये आपको समझाने के लिए कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है? तो 2 टॉपिक था हमारा, हाउ टू यूज़ सीएसएस, हाउ टू एक्सेस सीएसएस। तो एक यहाँ पे आपको इंटरनल यूज़, एक्सटर्नल यूज़ और आपका इनलाइन यूज़, ये 3 तरीका हो गया। ये फिर हो गया टैग वाला, क्लास वाला और आईडी वाला। एक लास्ट हमारा यूनिवर्सल टैग था, ठीक है? इसको बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि यूनिवर्सल टैग को कैसे स्टार से यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल टैग को स्टार से, तो जब भी वेबसाइट बनाएँगे, तो क्या करेंगे हम, पैडिंग 0, मार्जिन 0 और यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स साइज़िंग, बॉर्डर बॉक्स, ये लिखेंगे ही, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया था, आईडी यहाँ पे मेन किया था, तो आपको दिखाने के लिए किया था यहाँ पे कि आपको दिखे, इसलिए मैंने डिव लिया, ठीक है? ये वाला सेक्शन। तो फिर मैं क्या कर लूँ, इसको 100% कर लूँ, रीसेट 100%। हाँ, हाँ, 10 मिनट में। देखिए, यहाँ पे क्या किया मैंने, इस पे हाइट दिया है, ठीक है? अब चलिए आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें। तो होम के अंदर आया, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव लेता हूँ, ठीक है? और उस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, एंकर टैग लेता हूँ, उस टैग के अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पे h5 टैग, कौन-सा? h5 टैग, और यहाँ पे डालता हूँ होम, ठीक है? सेव करता हूँ, इसको कॉपी करना है, शिफ्ट, अल्ट और डाउन की प्रेस कर दिया, ठीक है? देखो, यहाँ पे क्या आ गई आपकी, होम आ गई सारे टोटल। यहाँ पे मैं इसको सबको चेंज कर लेता हूँ। होम के बाद ABOUT, अबाउट, यहाँ पे कंटेक्ट, CONTACT, कंटेक्ट, ब्लॉग, BLOG, ब्लॉग, SERVICE, सर्विस, और यहाँ पे डाल दो आप लॉगिन।
LOGIN, ठीक है? फिर होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, ये पेजेस बन गए, ठीक है? अब मुझे इसके अंदर क्या करना है? स्टाइलिंग ऐड करना है। क्या करना है? स्टाइलिंग ऐड करना है। तो ये आपका पैरेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया? चाइल्ड हो गया, ठीक है? क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, CSS ऐड करता हूँ, ठीक है? तो क्लास ऐड कर दूँ और यहाँ पे डालता हूँ आपका नैव, ठीक है? ए नेवी, ठीक है? और मैं क्या कर लूँ, इसको सबको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? सबको कॉपी करके और सब में मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? क्लास का नाम सेम हो सकता है, ठीक है? कंट्रोल जेड। हेलो, आप लोग हो ना? हेलो, ठीक है। मैंने आईडी आपका यूनिक बनाई है और क्लास का नाम सेम रख दिया सबका, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे होम मेन के अंदर क्या है? नेम बार है, ठीक है? तो देखो कैसे देंगे। तो आपका पेरेंट है, तो पेरेंट के बाद चाइल्ड है। तो होम, HOME होम, हाइफन क्या है? मेन, उसके अंदर क्या है? नेम बार है। तो नेम बार क्या है? क्लास है। तो क्लास के लिए डॉट क्या है? नेव, ठीक है? इसको क्या करेंगे? हमें इसको स्टाइलिंग देनी है, ठीक है? तो उससे जो पहले होती है पैरेंट, ठीक है? आपको जिसको रो में लाना है, एक रो में किसको लाना है? होम मेन के अंदर जितने भी कंटेंट है उसको एक रो में लाना है। तो इसको पैरेंट को क्या करेंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है? याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? इसको नहीं, इसके पैरेंट को, ठीक है? तो डिस्प्ले कौन सा प्रॉपर्टी? फ्लेक्स, ठीक है? जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे क्या हो गया? ये एक रो में आ गए, ठीक है? एक लाइन की कोडिंग है, देखो बहुत आपको हेल्प करेगी ये चीज़ें आपको एक रो में लाने के लिए, ठीक है? कौन सा? डिस्प्ले फ्लेक्स। अब हाँ, ये देखो एक लाइन में क्या आ गई? एक लाइन में आ गई, एक कोड में। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करनी है? थोड़ी सी विड्थ देनी है, ठीक है? तो देखो और भी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे सेंटर, क्योंकि सारे इस सेंटर में आ गए, ठीक है? यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो पहले प्रॉपर्टी देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड, ठीक है? दो चीजें और प्रॉपर्टी याद रखना, स्पेस अराउंड मैंने डाला यहाँ पे, तो देखो सभी को क्या मिल गए? स्पेस मिल गए, ठीक है? तो अभी दो लाइन का कोडिंग हुआ, कौन कौन सा? डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है? हाँ, फिर दूसरा प्रॉपर्टी जस्टिफाई स्पेस बिटवीन के स्पेस अराउंड, ठीक है? स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड दे दिया ना, स्पेस बिटवीन, ठीक है? देखो स्पेस बिटवीन मतलब कि सभी के बीच में क्या हो जाएगी? आपको स्पेस मिल जाएगी और जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाले में को स्पेस नहीं मिलेगी, ठीक है? ये चीजें। अब उसके बाद प्रॉपर्टी आती है आइटम अलाइन सेंटर, कौन सा? आइटम अलाइन सेंटर, सेव कीजिए। देखो सारे क्या हो गए? टेक्स्ट सेंटर में हो गए, ठीक है? और जो हाइट मैंने दिया है यहाँ पे विड्थ, हाइट यहाँ पे 100 पिक्सल को मैं क्या कर देता हूँ? 80 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है? कितना? 80 पिक्सल, क्लियर? मैंने अभी 3 प्रॉपर्टी ऐड किया, कौन सा? डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है? स्पेस अराउंड, दोनों के बारे में बताया। स्पेस अराउंड यूज़ करोगे तो क्या होगी कि जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है उसमें भी क्या होगी? आपको पैडिंग मिलेगी, ठीक है? तो ये पैडिंग मार्जिन मैंने नहीं बताया है, ठीक है? ये वाला जो चीज़ है ना अभी मैं बताऊँगा थोड़ा-सा बाद में अभी, ठीक है? पहले आपको थोड़ा-सा लेआउट तैयार करना सीख जाओ, ठीक है? उसके बाद अब देखो क्या है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली इसको थोड़ा-सा मैं बड़ा करता हूँ, छोटा-छोटा दिख रहा है, ठीक है? तो देखो, तो नए बार के अंदर क्या है देखो यहाँ पे, तो नए बार के अंदर क्या है? एंकर टैग है, एंकर टैग के बाद क्या है? H5 टैग है, ठीक है? देखो कैसे दोगे, तो देखो इसके बाद जाओ, तो नए बार के बाद क्या है? आपका एंकर टैग है, एंकर टैग के बाद क्या है? H5 टैग है, H5, ठीक है? तो देखो मैंने कैसे एक्सेस किया, तो इसका मेन है पैरेंट, होम मेन, उसके बाद क्या है? आपका क्लास है नैप, उसके बाद क्या है? एंकर टैग ए है, उसके बाद H5 है, ठीक है? हम लोग ऐसा क्यों देते हैं? तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट इधर बहुत अब तो एक लाइन की कोडिंग करने वाले नहीं हो, आप लोग लाखों लाइन की कोडिंग करोगे, तो क्या होगी? मान लो कहीं पे H5 टैग होगा, ठीक है? आपने उसका कलर रेड कर दिया, तो क्या होगा? जहाँ-जहाँ H5 होगा ना, हर एक जगह कलर रेड हो जाएगी। अगर आप ऐसे पैरेंट के थ्रू आप सीएसएस देते जाओगे ना, तो इसी के लिए पार्टिकुलर लाइन के लिए होगा। क्या मैंने बोला? पार्टिकुलर लाइन के लिए हम लोग सीएसएस देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पहले पैरेंट, चाइल्ड, फिर उसके बाद चाइल्ड, ऐसे। ठीक है? अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ और मैं यहाँ पे 16 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है? 16 पिक्सल, अब देखो 16 पिक्सल हो गई, थोड़ा-सा बड़ा हो गई, छोटा,
20 पिक्सल, ठीक है। अब तो क्या हो गई 20 पिक्सल हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसकी कलर चेंज करना, ठीक है? तो देखो कलर के लिए तो कलर आपको टेक्स्ट चेंज करना है कलर तो आप यूज़ करोगे कलर, ठीक है? और हैशटैग एफएफ, ठीक है? सेव कीजिए। देखो कलर क्या होगी चेंज होगी सबका, ठीक है? ये कलर आपको दिख नहीं रही है। अब देखो दूसरा तरीका एक है ना? तो इस पे कर्सर ले जाओगे, अब मान लो आपको रेड कलर चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ पे जाओ कर्सर लेके और ऑटोमैटिक क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। अब एक चीज़ और, इसके अंदर क्या है अंडरलाइन आ रही है, आपको इसको रिमूव करना है, ठीक है? हो ना आप लोग? हाँ, आपको क्या करना है अंडरलाइन को रिमूव करना है, ठीक है? तो कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे, इसके लिए प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, कौन-सा? डेकोरेशन और यहाँ पे नन, ठीक है? जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करोगे यहाँ पे इस 5 में नहीं है ना, इस 5 के पहले ही है, यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, देखो। देखो इसके ऊपर मैं चलता हूँ, तो हैशटैग होम होम मेन हाइफ़न मेन, उसके बाद क्या है डॉट नैव, ठीक है? उसके बाद एंकर टैग है। इसमें जो प्रॉपर्टी आती है ना, अंडरलाइन आती है, तो इसमें क्या यूज़ करना है आपको? टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है? सेव करो आप, देखो क्या होगी अंडरलाइन चली गई। अब देखो एग्ज़ैक्ट जैसे वेबसाइट बनती है ना, वैसे हमारा हो गया, ठीक है? क्लियर? हेलो? कोई दिक्कत, कोई डाउट? वैष्णवी आपको समझ में आया? ठीक है। तो देखो यहाँ से फिर से मैंने बता दिया कि आपका मेन था, उसके बाद हमने यहाँ पे एंकर टैग के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी आती है ना अंडरलाइन वाली, उसकी वजह से आती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है देखो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, सर्विस और लॉगिन इतने सारे पेजेज़ बना दिए और हमने इसको क्या कर दिया एक रो में भी ला दिया, ठीक है? तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, बट आपको क्या करना है बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो प्रैक्टिस करोगे जितना उतना आएगी, ठीक है? क्लियर? ठीक है। तो पहला बात आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है? तो मैं जॉब भी करता हूँ, तो जितना मेहनत करता हूँ, आपको उतना कराऊँगा, ठीक है? तो आप मेहनत करने से पीछे मत हटना, ठीक है?